ओके जी, वेलकम बैक। एक बार भी खुशामदीद करेंगे अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन में मेट्रो वन न्यूज़ की, जो कि जारी और सारी, और हम देखेंगे रात 12 बजे तक ये ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। एक्साइटमेंट थोड़ी सी ज़्यादा हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि स्टूडियो में जो आज की शख्सियत अब जो हमारे साथ मौजूद है ना, वो उनके साथ बात करने का मज़ा ही कुछ और है। रोज़ाना की बुनियाद पर तो हम बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जी हमारे साथ गेस्ट की फॉर्म में मौजूद हैं। डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ सुहेल शब्बीर साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको वेलकम करते हैं अपनी खुसूसी ट्रांसमिशन में। इसके साथ साथ इजाजुल हक साहब मौजूद हैं, MKM पाकिस्तान से आपका ताल्लुक है, MP हैं। सर, आपको भी वेलकम करते हैं। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं मुनव्वर मिर्ज़ा साहब, और मुनव्वर मिर्ज़ा साहब के साथ काफ़ी सिलसिला हमारा जुड़ा रहता है, तज्ज़ियाकार भी हैं। इसके साथ साथ देखें तो प्रीवियसली काफ़ी सीनियर भी हैं। PTV से जो है ना, हम देखते हैं कि जी इनका ताल्लुक रहा है काफ़ी टाइम से। तो सर, आपको भी वेलकम करते हैं। और आज की जो खुसूसी हमारी ट्रांसमिशन है, खास करके मार्का हक के हवाले से, बच्चे से लेके हम बड़े से लेके जवान से लेके बूढ़े से लेके कोई ऐसा शख्स हमें नजर नहीं आता कि जो आज के दिन को भरपूर तरीके से सेलिब्रेट ना कर रहा हो। क्या कहेंगी? बिल्कुल ऐसा ही है, और ये दिन स्पेशली आज हम अपनी इफ़ाज के साथ जो है वो एक यकजहती के तौर पे मना रहे हैं, और उनको ये एक मैसेज अपनी तरफ से हम देना चाहेंगे कि जितना भी ताकतवर दुश्मन क्यों ना हो, हम अपनी इफ़ाज के साथ खड़े रहेंगे। और यही मैसेज हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू भी हम देना चाहेंगे कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आएगा हमारे मुल्क पर, तो हमारे मुल्क का बच्चा बच्चा अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए अपनी इफ़ाज के साथ खड़ा रहेगा। और साथ ही साथ आज मदर्स डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है, और उन माओं को भी हम सलाम पेश करेंगे जिनके सुपूत जो हैं वो सरहदों पर अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, तब जाकर हम अपने घरों में सुकून की नींद सोते हैं। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। और एक सबसे अच्छी बात यह है कि लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो सुहेल शब्बीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। काफी ज्यादा क्रेडिट इनको जाता है। मेट्रो वन न्यूज़ की ट्रांसमिशन जब हम ये देख रहे थे कि जी रात से लेके सुबह से लेके जब 24 घंटे की ट्रांसमिशन थी, और सुहेल साहब जो है वो हमारे टॉक बैक के ऊपर बोले जा रहे थे कि भाई अब ये हो गया, अब ये सिचुएशन है, अब ये सिचुएशन है, और हमें बार बार क्लियर करते थे कि अपने पास से कुछ नहीं बोलना है, जो हुआ है वो एग्जैक्टली बता रहे हैं। तो सर, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। अब कितना बड़ा चैलेंज था इसको कि हम बिल्कुल उसी तरह डिलीवर करें जो कि हमें बताया भी जा रहा है या जो होता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज पूरी कौम को जो है वो मार्का हक की मुबारकबाद देता हूं। और मैं आपको बताऊं कि हम 1947 में नहीं थे, हम 65 की जंग में नहीं थे, लेकिन हमने जो ये जंग देखी, आप यकीन करें हमें 45 और 47 की और 65 की सारी यादें जो है वो ताज़ा हो गई। और मैं बताऊं कि हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है जब इस तरह की कोई सिचुएशन होती है कि हम गेस्टों को लाइन अप करना, चीज़ें करना। तो ये वाहिद मौका था कि जिस गेस्ट को फ़ोन करें, जिससे बात करें, तो वो एट ए टाइम तैयार मिला मुझे। अच्छा, उसकी वजह क्या थी? वो जोश और जज्बा था, वो मोहब्बत, वो मुल्क के साथ अपनी अफवाज को जो खराज तहसीन पेश करना था, उसके लिए जो हमने देखा कि हर बंदा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा था। पिछले हम 8-10 दिनों से मार्का हक की जो सिचुएशंस चल रही हैं, मुख्तलिफ तकरीबात चल रही हैं, उसमें जो हम गहमा गहमी देख रहे थे, यकीन करें मुझे वो याद आता है जब हमने किताबों में पढ़ा था या टीवी में देखा था कि 47 में क्या हुआ होगा। तो वो खुशी, वो जज्बा हमने इस बार देखा। अच्छा, आपने बताया कि हम वही चीज बताएं जो हो रही है, तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तानी मीडिया है। हम वो कार्टून नेटवर्क वाला इंडियन मीडिया नहीं है कि हम बॉलीवुड से इम्प्रेस होकर जो है वो चीज़ों को करना शुरू कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने देखा, जो हमारी अफवाज ने किया, पूरी दुनिया ने उसको रिकग्नाइज किया। मतलब हम खुद अपने मुंह से नहीं बोल रहे थे। हमारी कामयाबी ये थी अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे लिए पूरी दुनिया बता रही थी कि आज स्कोर क्या है। तो स्कोर हमें नहीं बताना पड़ा। जो वर्ल्ड का प्रेसिडेंट है ट्रम्प, वो बता रहे थे बार बार कि इतने जहाज गिरे, इतने जहाज गिरे, इतने जहाज गिरे। क्या है इंडिया के पास बताने के लिए? ऐसा ही क्या है उनके पास दिखाने के लिए? मैं सिर्फ यहाँ पर एक मैसेज दूंगा कि देखें, पाकिस्तान ने, हमने देखा जनरल परवेज मुशर्रफ जब थे तो वो अटल बिहारी वाजपेयी के पास खुद उठकर गए थे, उन्होंने सलाम किया था और दोस्ती का हाथ पहली बार बढ़ाया था उनकी तरफ। पूरी दुनिया में हमने बताया था कि भाई हम अमन के दाई हैं, हम अमन पसंद लोग हैं। और अभी भी सारी दुनिया ने देखा, जब ईरान और अमेरिका के मामलात हुए तो पाकिस्तान ने रोल प्ले किया। लेकिन इंडिया पता नहीं क्यों इस खुशफहमी में रहता है, या उसको पता नहीं क्या जोम है कि हम पाकिस्तान को जो है खुदा न खास्ता कुछ भी कर सकते हैं। तो पाकिस्तान ने ये भी बता दिया कि अगर हम अमन के दाई हैं तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि हम जंग नहीं लड़ सकते। अमन की हमारी जो ख्वाहिश है उसको कमजोरी ना समझा बिल्कुल। तो जंग में भी उन्होंने साबित कर दिया पाकिस्तानी फौज ने कि हम आपको आपके घर में घुस के मार सकते हैं। क्या बात है, बिल्कुल ऐसे। मुनव्वर मिर्जा साहब हमारे साथ। मुनव्वर मिर्जा साहब, उस दौरान भी हमने देखा था कि तजिया लेने के लिए बार बार आपको भी कॉल्स का सिलसिला जारी था, और आप भी भरपूर तरीके से खास करके दिफाई तौर पर जो काम वहाँ पर होते हुए दिखाई दे, तो उसके हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। ये बताएं, 1 साल गुजर गया है, मार्का हक पे आप क्या कहेंगे?
इससे पहले कि मैं आपका सवाल का जवाब दूं, इन्होंने अभी कहा कि मैं 65 की जंग में नहीं था, 71 में नहीं था, कारगिल में नहीं था और बाकी जंगों में इत्तेफाक से मैं सारी इन जगह सारी जंगों में। माशाल्लाह। 65 की जंग में मैं लड़का था, सही। स्कूल में पढ़ता था। मैंने देखा बाकी तीनों जंगें मैंने खुद कवर की, मैं रिपोर्टर था पीटीवी के अंदर। माशाल्लाह। कारगिल की जंग मैंने खुद कवर की और बाकी लिखा बहुत 71 वगैरह पे, बाद की जंग भी जो भी कुछ हुए सारी जंगों को देखा। आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊंगा आपको एक 65 का एक वाक़या ज़रूर बताऊंगा, ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तानी अवाम का जज्बा अपनी फ़ौज के साथ किस तरह वो होता है, नुमायाँ होता है। देखिए, एक होता है कहना, एक होता है अमल। मोहम्मद महमूद, स्क्वाड लीडर मोहम्मद महमूद आलम का नाम तो सुना होगा। जी जी बिल्कुल। उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया था कि 1 मिनट के अंदर जी। तकरीबन 7-8 तैयारे गिरा दिए थे और टोटल उनके तैयारे कोई 17-18 थे जो कि इंडिया के उन्होंने गिराए थे। और वो डॉग, उस ज़माने में मिसाइलों से नहीं मारते थे, उस ज़माने में डॉग फाइट्स होती थी, यानी जहाज से लड़ते थे, ये स्टाइल था। और उन्होंने कमाल की महारत का सबूत देते हुए 1 मिनट के अंदर चशम ज़दन जिसे कहते हैं, उन्होंने वो गिरा दिए। उस मार्के को देखने के लिए आपको यकीन आएगा, वो लाहौर की फ़ज़ाओं के ऊपर हुआ था। सारा लाहौर बाहर निकल आया इससे कत्ल। देखिए, जब वो तैयारे से टकराते हैं ना और मारते हैं एक दूसरे को, तो उसका फॉल आउट जो है जमीन पर वो इंसान की जान के लिए खतरा होता है, लेकिन उन्हें कोई परवाह नहीं। ऐसा जज्बा था, ऐसा जोश था, उसकी रेपिटेशन अब मैंने इसमें देखी मार्का हक में कि जिस वक्त इंडिया की तरफ से अटैक हुआ, आपको मालूम है रात के अंधेरे में हुआ था, मिसाइल्स उन्होंने फेंके थे और हमारे यहाँ उन्होंने 4-5-6 मुकामात जो उन्होंने क्लेम करते हैं, क्योंकि मैंने तो नहीं जाके देखे, लेकिन फौज ने बड़ी तफसील से, आपको याद होगा DGI-SPR ने उनका वो पोस्टमार्टम किया था। तो जब लोगों को पता चला तो लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्या चाह रहे थे, क्या जज्बा था उनका? जज्बा ये था कि हमारी तरफ से जवाब कैसा आएगा। इंडिया ने तो सवाल कर दिया, अब हमारी तरफ से जवाब कैसा आएगा, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। चाहे किसी जंग में भी देख लें कि हमला हो गया, उसके बाद अच्छा, इंडिया की एक ख़ास सूरत हाल है। ओवर द ईयर्स आपको मालूम है उनकी आर्मी जो है वो राउंड अबाउट 11 लाख से ज़्यादा है, यानी पाकिस्तान से दुगनी से भी ज़्यादा। 7-7.5 लाख फौज तो वो सिर्फ कश्मीर में रखते हैं, कश्मीरियों को दबाने के लिए। इसी तरह उनकी एयरफोर्स जो है तादाद के अंदर पाकिस्तान से दुगनी है। एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं उनके इसराइल और रशिया ने कायम करके दिए हैं। अब इतनी हाई टेक्नोलॉजी के मुल्क ने, उसके अलावा एटॉमिक पावर, बेशक उसका जवाब जब पाकिस्तान ने दिया तो अक्सर लोगों का ख्याल ये था कि शायद कन्वेंशनल वॉरफेयर में, देखिए हालांकि डेटरेंस तो दोनों की एटॉमिक मौजूद थी, लेकिन कन्वेंशनल वॉरफेयर में नहीं रहे। लेकिन जब वो खबरें अनफोल्ड हुई और सारी दुनिया के सामने आनी शुरू हुई, तो आपने देखा सारा मीडिया, सारी दुनिया का वो एकदम बड़े बड़े एनालिस्ट जो थे। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, इन्होंने ट्रंप की मिसाल, बिल्कुल ट्रंप ने तो एक दफ़ा नहीं बार बार वो रिपीट करते हैं, फील्ड मार्शल साहब को बहुत खराज देता है, वो कहते हैं वेरी ब्रेव, है ना, बहुत ब्रेव। पाकिस्तानी कौम को बहुत खराज तहसीन पेश करते हैं, किस लिए कि पाकिस्तानी को। लेकिन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है लंदन में, मैं खुद वहाँ बहुत गया भी हूँ, लेक्चर्स भी सुने और लेक्चर दिए भी हैं। तो उसने जब एनालिसिस किया अपने इस वॉर का, तो उसने पाकिस्तान, अच्छा बड़ा न्यूट्रल होता है, उसके अंदर वो वन साइड कोई नहीं आता, वन साइड वो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हैं, पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू भी देते हैं, और टॉप मोस्ट एक्सपर्ट्स ऑथेंटिक चीज़ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने डोमिनेट किया
दो वजूहात की बना पे। एक, बेहतरीन। टेक्निकली पाकिस्तान ने इंडिया के हर दिफाई निज़ाम को तोड़ डाला। आपने देखा उनका वो जो आकाश डिफेंस सिस्टम है जी। जो कि जिसे आयरन डोम सिस्टम भी कहते हैं, वो S-400 मिसाइल के ऊपर है, उसको उन्होंने पाकिस्तान ने तहस-नहस अभी कर आपने देखा वो बिल्कुल। उनको वो भी मिला था, सदर साहब ने बिल्कुल तमगा ऐसा भी ही दिया था, तमगा दिया था, बिल्कुल ऐसा। उसे उड़ा दिया। ये गैर मामूली कर, तो अवाम में फिर क्या इसका रिएक्शन? यकीनन ये होना था कि हमारी फौज ने, हमारे पास वो ताकत है, और ये ताकत फौज की किससे बनती है? अब आप जब फौज के पीछे अवाम बेशक पूरी मजबूती के साथ खड़ी होती है तो फिर ये ताकत बन जाएगी। क्या बात है, ज़बरदस्त। और यहाँ पे हमारे साथ एजाजुल हक साहब भी मौजूद हैं। एजाजुल हक साहब, आपसे भी पूछना चाहेंगे, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। हमने देखा कि जी सियासी इख्तिलाफात एक जाने पे, हुकूमती जमात हम इस पे तो बातें करते रहते, लेकिन जो अफवाज पाकिस्तान के साथ एक मोहब्बत है, एक भाईचारगी है, वो एक बहुत अलग ही है ना। और हम ये देखते हैं कि हुब्बुल वतनी का जो एक जज्बा हमारी आवाम में मौजूद है, बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आता है। तमाम कौमों को उठा के देख लें और पाकिस्तानी कौम को उठा के तो बिल्कुल मुनफरिद है। आप किस तरीके से देखते हैं? लेकिन सबसे पहले तो अल्लाह ताला की हुजूर शुक्र बजा लाते हैं कि अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की एक बालादस्ती कायम की, और पाकिस्तानी कौम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर, मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि वो बड़े फ़ख्र के साथ अपने पासपोर्ट के साथ कोई सेल्फ़ी बना रहा है, कोई टिकटॉक बना रहा है, सोशल मीडिया के अंदर अपने वीडियोस शेयर कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद पूरी पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद कि अल्लाह ताला ने ये दिन दिखाया। उसके बाद देखें, जब हम बात करते हैं ना पाकिस्तानियत की, पाकिस्तान की, तो यहाँ पर कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस मौजूद नहीं है हमारे यहाँ। ना सिर्फ पॉलिटिकल डिफरेंसेस, जिस दिन ये वाक़या हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ना हम उस दिन पख्तून था कोई हम में से, ना कोई पंजाबी था, ना कोई सिंधी था, ना कोई सराइकी, ना कोई कश्मीरी, ना कोई महाजिर, हम सारे पाकिस्तानी थे। और हमारा जज्बा, जैसे इन्होंने कहा, बहुत अच्छी बात की, 65 की जंग की बात की, 71 की जंग की बात की, कारगिल की बात की, हमने यकीनन सोहेल भाई वाली बात में दोहराऊंगा, हमने देखा नहीं था, हमने सुना था, हमने पढ़ा था, और हमने हकीकतन देखा कि हमारी पाकिस्तान फ़ौज कितनी ताकतवर है और किस तरीके से दिफाई निज़ाम हमारे पास मौजूद है। और यही बहुत बड़ी बात है। और पूरी दुनिया के अंदर आज भी जंग का एक माहौल है, जिस तरीके से इसराइल और ईरान के दरमियान है, और अमेरिका ख़ुद भी इन्वॉल्व है। तो ईरान के अंदर हमारे पड़ोसी मुल्क में एक सिस्टम ये बना हुआ है कि उन्होंने अपना एक अलर्ट सिस्टम कायम किया है कि जब भी कोई हमला हो तो वहाँ पे अलर्ट आ जाता है लोगों के मोबाइल पे कि आप लोग चुप जाएं, आप लोग अपने आप को सेफ करें। लेकिन वाहिद मेरे ख्याल से पाकिस्तानी कौम है, जब इंडिया के साथ पाकिस्तान का जंग चल रहा था तो पाकिस्तानी कौम बाहर निकली हुई थी और वो एंजॉय कर रहे थे। वो तस्वीरें देखें, पिक्चर्स वीडियोस आ रही थी, बिल्कुल लाइन से डाल रहे थे। तो हम ये इंडिया की जो बदमाशी है, इनको समझना पड़ेगा कि ये लोग बचने के लिए अपने लोगों को बचाते हैं, जंग करते हैं। हम तो पाकिस्तानी कौम है अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो वो लोग हैं जो शौक शहादत से सरशार हैं। आप फौज की क्या बात करेंगे? फौज उनके माओ को, उनके बापों को, उनको तो सलाम अजीम है कि उन्होंने ऐसे सपूत जने, और साथ में पाकिस्तानी कौम को 100 दफ़ा सलाम अकीदत है कि जिस जज्बे के साथ वो पाक अफवाज के साथ हम खड़े हैं। यहाँ पर ना कोई पॉलिटिकल डिफरेंसेस मौजूद है हमारे दरमियान, ना कोई ज़बान की तफरीक है। और जब पाकिस्तान की बात आएगी, पाकिस्तान की सालमियत की, पाकिस्तान की बका की बात आएगी, हम एक साथ खड़े होंगे और अपने फौज के साथ शाना बशाना खड़े मिलेंगे। हमारे लिए पॉलिटिकल डिफरेंसेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान की सालमियत बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में जिस अंदाज से जो खित्ते के अंदर इंडिया का जो रोल था हिंदुस्तान का, वो एक बदमाश की सूरत में था, और वो समझता था कि बगैर हिंदुस्तान से मशवरा किए या फिर बगैर हिंदुस्तान को साथ मिलाए दुनिया के अंदर फैसले नहीं होते। आज का जो टाइम गुजर रहा है, मैं ये समझता हूँ 1 साल पहले जो मार्का हक हुआ, उसी के सम्राट हैं कि इतने बड़े बड़े मुल्कों के दरमियान जंग को रुकवाने के लिए जो सालिस का किरदार पाकिस्तान अदा कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उसी की सम्राट है। और हिंदुस्तान जब एक बदमाश बना हुआ था कि बगैर हिंदुस्तान से पूछे कुछ भी नहीं होता इस खित्ते में, आज वो तमाशाई भी नहीं है, आज वो दुनिया की नजरों में तमाशा है, और पाकिस्तान मेन रोल किरदार अदा कर रहा है। एक दफ़ा फिर मैं अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र बजा लाता हूँ, और साथ में उन माओं को सलाम करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने जिगर गोशा को हमारी हिफाजत के लिए, जब हम यहाँ पे सो रहे होते हैं तो वो जाग कर सरहद
मर्दों की मुहाफिज बनते हैं और वहां पर हिफाजत कर रहे होते बिल्कुल हैं। ऐसे ही। और पिछले साल का जो मार्का हक का वाकया है, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान में 60-70% लोग तो सो रहे थे, उनको पता ही नहीं था रात में हो क्या रहा है, जब अल्लाह ताला ने हमें इतनी बड़ी फतह नसीब की। बेशक, तो इसके बिल्कुल अंदर मैं ऐसे। ये समझता हूँ कि पॉलिटिकल डिफरेंसेस की बातें पाकिस्तान की जब बात आएगी, पाकिस्तान के जिंदाबाद की बात आएगी, तो तमाम चीजें साइड पे होंगी और पाकिस्तानियत सबसे पहले होगी। क्या बात है, जबरदस्त। और यही प्याम है अपना, यही है अपना यकीन। वतन के खातिर जीना भी और मरना भी एक शान है। यहाँ वक्त है शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक जाते वापस आते जुड़े रहें, देखते रहें खुसूसी ट्रांसमिशन मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर रोजाना की बुनियाद पर। तो आप मुख्तलिफ चीजें देखते हैं, लेकिन ये एक अहम जो ट्रांसमिशन जो चल रही कह सकते हैं है, इसको हम। स्पेशल ट्रांसमिशन, और रात 12 बजे तक ये जारी और सारी रहेगी। तो देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़। वेलकम बैक। जी नाज़रीन, इस वक्त हम एक खुसूसी ट्रांसमिशन जो कि आप मेट्रो वन न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं, मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने की खुशी में आज ये इस खुसूसी ट्रांसमिशन की जा रही है। मुख्तलिफ मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस अहम दिन को, जैसे हमारा आज़ादी का दिन है 14 अगस्त 1947, उसके बाद ये भी हमारे लिए एक बहुत अहम दिन की हैसियत रखता है, एक दिन के हिसाब से हैसियत रखता है। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ सोहेल शब्बीर मौजूद है, डिप्टी डायरेक्टर न्यूज़ मेट्रो वन न्यूज़। सर, आप जाहिर मीडिया से हैं, हमारे हेड हैं जाहिर है, तो इंडिया का जो मीडिया का जो किरदार रहा और जो पाकिस्तानी मीडिया का जो किरदार रहा, ना सिर्फ किरदार कहूंगी, एक पूरा उन्होंने एक सिस्टम जनरेट किया कि अपना मैसेज उन्होंने पहुंचाया फौज के हवाले से या पूरी कौम के हवाले से। किस तरह से देख रहे हैं दोनों मीडिया को, अगर हम कंपेयर करें तो किस तरह से कंपेयर करेंगे? देखिए, मैं आपको पहले बताऊं कि मैं इस चीज़ को इस तरह देखता हूं कि मैं हमेशा इंडियन मीडिया की क्लिप्स या चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो मैंने उनका नाम रखा हुआ कार्टून नेटवर्क। ओके, वो मतलब आप उसको देखें तो आपको एंटरटेनमेंट का एक बेहतरीन जरिया है। हाँ। आप उसको देखें, हंसे, एंजॉय करें और आगे बढ़ा और दें। आगे बढ़ा जाए। देखें, मीडिया का काम होता है इंफॉर्मेशन देना, ना कि वहां से मीडिया के एंकर जो है वो आपको, आप देखा होगा दुस 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 करके वो गने खुद चला रहे होते हैं, वो मजाक कर रहे होते हैं। तो वो बॉलीवुड से ज्यादा जो है वो लगे रहते हैं, इंस्पायर रहते हैं उनसे। अच्छा, सेकंड चीज ये कि देखें जो वहाँ का ओरिजिनल सहाफी है, एक तो गोदी मीडिया है वो जो पूरे के पूरे वो अपना नैरेटिव बिल्ड करता है। जो आपका वहाँ का ओरिजिनल सहाफी, आप अगर उनको सुनेंगे तो वो अपनी हुकूमत को, अपने लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। वो बता रहे होते हैं कि भाई आप लोगों ने कहाँ कहाँ गलतियां की हैं, आप सिर्फ अंधेरे में ना रखें। अभी देखें ना, अभी आपने देखा कि तमिलनाडु में जो इलेक्शन हुए हैं वो पूरी की पूरी जो है वो मोदी वहां से फारिग हो गया। क्यों हो गया? देखिए, हकीकत होती है, चाहे आप मीडिया के थ्रू कितना ही माइंड मैकिंग करते रहें लोगों की, जो हकीकत होती है उसको कभी भी नहीं झुटलाया जा सकता। आज का दौर सोशल मीडिया का दौर है। आज आप अपनी लोगों को कितना ही कुछ दिखाते रहें, सोशल मीडिया सब खोल के सामने रख देता है। मैं फिर यहाँ पर एक चीज ऐड करूंगा कि जब ये मार्का हक की चीजें हो रही थी तो फील्ड मार्शल साहब की चीजें देख रहे थे हम, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने एक ऐसा फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की सूरत में हमें दे दिया। पूरे के पूरे निजाम को उन्होंने इस्लामी इक़दार के हिसाब से चलाया है। आप देखें ना, जब मार्का हक का ये जंग शुरू हुई है उसमें हमने देखा कि अल्लाह पाक ने इतनी हमारे पर फजीलत दी कि फजर का टाइम इस्लामी नामों से सारी चीज़ों को स्टार्ट किया गया, कुरान की आयत के साथ जो है वो ये जंग शुरू की गई। आज भी मैं फील्ड मार्शल साहब को सुन रहा था तो उनके जुमले थे कि हमें महसूस हुआ कि अल्लाह पाक की हमारे पास मदद आ रही है। तो ये महसूस होना भी जो है ना कि अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत गोल्डन टाइम है, बहुत गोल्डन पीरियड है। एक मुल्क के अंदर जो पाकिस्तानियत की एक हवा चल पड़ी है, इसको बरकरार रखना होगा और तमाम लोगों को इसके ऊपर अपना रोल प्ले करना होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है जी। और इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं लेफ्टिनेंट कर्नल हैं हैदर रजा खान साहब। सर, आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। और ख़ास करके ये जो एक महफिल सजी हुई है और ये जो ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, 1 साल मुकम्मल हो गया, हर दिन इसको सेलिब्रेट करें मुझे लगता है कि वो भी कम है। चूँकि जारी 1 साल मुकम्मल हो चुका है, एक जानिब हम कहते हैं कि जी मदर्स डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन मुल्क भी हमारी मदर्स की जगह है ना, हमारी धरती हमारी माँ है, इससे वफा करनी है, इसी में दफन होना है, इसी से सीखना है, इसी से समझना है, इसी से गिला करना है और इसी से मोहब्बत करनी है। सर, किस तरीके से देखते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम हाजरीन, नाजरीन और थैंक यू सर, आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, मुझे बुलाने से ज़्यादा इस चीज़ का कि आपने इस ऑपरेशन और इस एक मुल्की इवेंट को जिस तरह से सेलिब्रेट और रिकग्नाइज़ करने के लिए आज का दिन मुंतखब किया। जैसे धरती माँ कहलाती है और जिस तरह मादर वतन कहलाता है, आई थिंक मदर डे के हिसाब से आज के दिन
मादर वतन और माओ के याद करते हुए अपने मादर वतन के एक ऑपरेशन को याद करने से आज का दिन इससे ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकता था। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया और सब पूरी कौम को मुबारकबाद देना चाहूँगा। लेकिन इसका सबसे पहला और सबसे अव्वलीन खिराज तहसीन और सबसे पहला जो मैं इसको चाहूँगा कि जिसको हम तमाम फोर्सेस की तरफ से, तमाम चैनल्स की तरफ से, तमाम कौम की तरफ से जिनको हमें ये पेश करना चाहिए, वो उन लोगों को जो अपने खून का नजराना और खून का हक अदा कर चुके हैं, यानी शोहदा और उनकी फैमिलीज। तो एक गुजारिश ये भी होगी आपके चैनल से कि आइंदा जब भी इस तरह के प्रोग्राम किए जाएँ तो उसमें उन फैमिलीज़ को ढूंढ के ज़रूर निकाला जाए और उनको अपने प्रोग्राम्स का हिस्सा बनाया जाए। हम वो लोग हैं जो अभी ज़बानी कलामी खून देने की बात कर रहे हैं, अभी तो हमने कर्ज उतारना है, ये वो लोग हैं जिन्होंने कर्ज उतार दिया है। अब आपने फरमाया कि इसको मैं कैसे देखता हूँ, मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि हमने 65 की वॉर थी वो देखी थी किताबों में, 71 की वॉर मैंने जो मेरी आई एम 58 तो मैंने 71 थोड़ी सी देखी थी आंखों से, बचपना था लेकिन कुछ कुछ उसके रिफ्लेक्शंस याद है। उसमें कराची का एक बहुत बड़ा रोल था क्योंकि कराची में बैठ के आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो कुछ कराची से रिलेटेड भी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा उस बचपने की, कि उस वक्त ग्राउंड्स होते थे जो अब ग्राउंड्स ख़त्म हो गए और आप शायद इस चीज़ को थोड़ा सा रिकग्नाइज करेंगे। उन ग्राउंड्स में एक सिविल डिफेंस का इदारा होता था जो कि मोहल्लों और गलियों के बड़े बड़े बुज़ुर्गों के सरपरस्ती में बनाया जाता था, जो कि 14 अगस्त 23 मार्च को बड़े सिंपल किस्म के प्रोग्राम्स करते थे जिसमें लूडो और स्केल्स और पेंसिल और इस तरह की चीज़ें बांटी जाती थी। लेकिन एक मोहल्ले में वो एक बुज़ुर्ग का और एक वो कॉन्सेप्ट होता था और रेस लगा के और स्पून में वो पोटैटो रख के इन रेसेस के साथ और ट्रिपल लेग वाली रेसेस जो अब ख़त्म हो गई हैं, स्कूलों में अभी एक्टिविटी नहीं होती है, तो हमने ये सब किया हुआ है इन दिनों में। तो बड़ा एक उसका डिफरेंट किस्म का सेलिब्रेशन होता था। उसी में हमने देखा कि 71 वॉर में बाकायदा खंदकें खोदी गई थी एयरक्राफ्ट्स ने, जब द्वारका में हमारे कराची के जो ऑयल के सेटअप से वहाँ पे जो एक इंसिडेंट हुआ था, तो बाकायदा हमने वो बंकर्स वाला भी देखा हुआ टाइम, और बंकर्स आम लोगों ने मिलके बनाए थे सारे। तो वहाँ से होते 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 चीज़ अब पहुँच गई बयान अल मरसूस और 2006 की ऑपरेशंस की सिनेरियो के अंदर। 65 की जब मैंने बुक्स पढ़ी थी उसमें हमने जब एंड ऑफ द वॉर एनालिसिस पढ़े थे तो उसमें लिखा था कि पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान फोर्सेस वर वन बाय 3 A's, अल्लाह, आर्टिलरी एंड एयरफोर्स। माशाल्लाह। तो आर्टिलरी अभी भी इसी तरह छाई हुई है, अल्लाह का निज़ाम वैसे ही चल रहा है पाकिस्तान के लिए, और एयरफोर्स ने इस दफ़ा जो है पिछली दफ़ा भी रिकॉर्ड बनाए थे, यानी MM आलम का रिकॉर्ड अगर आप लोगों को याद हो कि एक मिनट में 4 एयरक्राफ्ट का आज तक भी नहीं टूट सका। और इस दफ़ा इंडिया पाकिस्तान का क्योंकि ज़्यादातर चार्म और ज़्यादातर एट्रैक्शन जो है वो क्रिकेट मैच है, उसमें मैक्सिमम स्कोर आप उनके अगेंस्ट क्या कर सकते हैं, 4 या 6। तो एयरफोर्स ने एक और लेवल पे आपको लेके गए, उन्होंने कहा नहीं 6 से ऊपर की भी स्कोर्स हैं, तो 8 तक ले गए आपको ऑफिशियली, और अनऑफिशियली भी तक काउंटिंग जारी है। वो तो कह रहे 12 हो गए जी, अभी तक जो गैर हतमी सरकारी कहते हैं ना कि नतीजे सामने आने लग जाते हैं, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि 12 तक बताए जा रहे हैं। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि स्कोर जो है हम ऑफिशियली 8 तक ले गए हैं जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ है, और जिसको कहते हैं गैर मुसद्दिका गैर हतमी नताइज कराची की ज़बान में आने वाले वक्तों में आने वाले वक्तों में जारी रहेगा, वो अनगिनत हो जाएंगे, फिर इतने हो जाएंगे कि वो पता भी नहीं चलेगा। इस ऑपरेशन और आइंदा टाइम्स टू कम ऑपरेशंस में एक और इजाफा हो गया है, एंड वो एक कौन सा है, तो दैट हैज़ बिकम AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसमें ना सिर्फ हमारी फोर्सेस की एक लोगों ने एक ऐसी परसेप्शन देखी और एक ऐसा जो जिसको कहते हैं कि शेड था और धुंध सी थी और एक वेग था, उसकी क्लैरिटी देखी कि जो आप पाकिस्तान को बड़ा एक बैक प्रोफाइल में देख रहे थे लोग कि हम ये कर देंगे, और इतना बड़ा वो अभी तक फिगर्स के अंदर ही पाकिस्तान को देख रहे थे, नॉट विद रिस्पेक्ट टू देयर कैपेबिलिटीज एंड देयर एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो इस वॉर में ख़ास तौर पे इस ऑपरेशन में न सिर्फ फोर्सेज ने अपना रोल प्ले किया, एंड माइंड यू इसमें आपकी सिर्फ फोर्सेज में भी मेजर एयरफोर्स और आर्मी के कुछ एलिमेंट्स ने हिस्सा लिया है, अभी तो पूरी फौज इस्तेमाल ही जैसे कि सर DGISPR ने कहा कि ये सिर्फ दिफा था, अभी जवाब आना अगर कोशिश करेंगे फिर कुछ तो इससे जवाब जो है वो इससे ज्यादा बढ़कर हो सकता है, तो इसी हवाले से आप बात करें। और उसमें आप एक खास तौर पे गौर से उस क्लिप को दोबारा निकाल के रिपीट कीजिएगा,
और उसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिएगा। यानी कुरान में जो लिखा है ना अफल तदब्बरून, और इसमें तुम गौर व फिक्र नहीं करते। डीजे SPR ने एक जुमला कहा था कि वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स एंड लुक एट हिज लहजा, लुक एट हिज टोन, हिज आइज एंड हिज वे ऑफ डिलीवरिंग दिस सेंटेंस। तो जब उन्होंने ये कहा था कि वेट फॉर आवर रिस्पॉन्स, तो वो रिस्पॉन्स को उन्होंने पहले से ललकारा। उन्होंने रात की तारीकी में और सुबह सुबह बुज़दिलों की तरह हमला नहीं किया, बल्कि उन्होंने बता के, और ये तो हमें मीडिया पे बाद में पता चलता है कि किस तरह से वो रिस्पॉन्सेस कहाँ कहाँ जनरेट हुए, रिटेलिएट कैसे हो। ठीक है। इस वॉर में एक ये भी मैं साथ साथ एक ज़मनी जुमला ये भी कहता जाऊँ कि पहली वॉर जो थी वो आप देखते थे आफ्टर द वॉर इन द फॉर्म ऑफ न्यूज़पेपर्स, पिक्चर्स या कोई बहुत छोटे धुंधले क्लिप्स आपको ब्लैक एंड वाइट में मिल जाया करते थे। ये ऐसा सिनेरियो डेवलप हो चुका है AI और सोशल मीडिया के हवाले से कि जहाँ जहाँ ऑपरेशंस की चीज़ें हुई हैं तकरीबन उन्हीं औकात में पूरी दुनिया वो चीज़ देख भी रही थी। जैसे आपने लबनान में, फ़लस्तीन में, रशिया में, यूक्रेन में, ईरान इराक में जो आपने देखा कि अब सिनेरियो ड्रोन्स के हवाले से, मीडिया के हवाले से, कैमरास के हवाले से, सैटेलाइट के हवाले से चीज़ें शुरू हो गई हैं। और हमने उनको बताकर कि आपके ये टारगेट्स हमने लॉक कर दिए हैं, ये आपके टारगेट्स हैं, इतनों को हम मार रहे हैं, इतनों को छोड़ रहे हैं। ये भी जो आपका एड का फिगर है, हमारे बता के पिटाई लगा रहे थे। हमारे लोगों ने लॉक उनके बहुत ज़्यादा एयरक्राफ्ट किए हुए थे, बट वी इंटेंशनली डिड नॉट डिस्ट्रॉय देम एंड डिड नॉट ड्रॉप देम डाउन। ये हमने उनको इंटेंशनली के एक फिगर दिया था उनको कि अगर मजीद आप चाहते हैं तो बताएं, और ये सब भी लॉक है। एंड बिला वजह इंडिया ने अपना झंडा चेंज नहीं किया था। और इस मार्के में एक और चेंज ये आया है कि इंडिया ने अपना जो झंडा है, वो अक्सर लोग इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, दे हैव चेंज देयर फ्लैग, और उन्होंने इमीडिएटली आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ रिस्पॉन्स उन्होंने वाइट फ्लैग अपना रेस कर दिया था। तो इंडिया का जो अभी करंट फ्लैग चल रहा है फिलहाल, वो वाइट फ्लैग चल रहा है। वाइट फ्लैग है, सही मतलब चेंज हो चुका Change हो चुका है। चलें जी, ऐसे ही एजाजुल हक साहब आपके जानिब बढ़ेंगे। और बड़ी अच्छी बात तूने कहा AI के हवाले से, कहा कि जी अब जो दौर है ना वो AI का है। हम ही देखते हैं कि जी MQM पाकिस्तान जो है वो तालीमी मैदान में लोगों के लिए बड़ा काम करते हुए दिखाई दे रही है। स्कूल कॉलेजेस के हवाले से आपने भी बहुत से हमने देखा कि जी जिन स्कूलों में काम नहीं होता हुआ दिखाई दिया, आपने उसके लिए भी आवाज़ उठाई। तालीम के मैदान में हर शोबे पर आप आवाज़ उठाते हुए देखते हैं। AI के हवाले से बच्चों के लिए क्या काम किया है अभी तक? कुछ आप लोगों ने कोर्स से कुछ आने वाले वक्तों में कुछ डेवलपमेंट्स हैं? देखिए, इसके ऊपर हम बहुत काम कर रहे हैं क्योंकि जो फ्यूचर है वो AI से ही रिलेटेड है। तो तमाम चीज़ें डाइवर्ट होती जा रही हैं, बल्कि यहाँ तक कहा जाता है कि आइंदा कुछ अरसे के अंदर बहुत सारे जो पेशे मौजूद हैं उसको AI रिप्लेस करेगा और तब्दील करेगा, और बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो जाएंगे। तो वक्त की ज़रूरत क्या है कि हम साथ साथ में अपने नौजवानों को, अपनी जो नई आने वाली नस्ल है, इसको AI की तरफ रागिब करें। ना सिर्फ रागिब करें, उसके ऊपर काम करें। इसके ऊपर हमने कराची के अंदर जो हमारे मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर एजुकेशन फेडरल के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, तो वफाकी जो इदारे हैं हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ के 18 अमेंडमेंट के बाद तो आप बाज़ाब्ता कोई यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट तो नहीं बना सकते, लेकिन उनकी ब्रांचेस जो है वो यहाँ कराची पे या फिर दीगर सूबों के अंदर जा सकता है। उसके ऊपर हमने बड़े काम किए हैं। नेफ्टेक के थ्रू AI की कोर्सेज हमने मुतारिफ़ करवाई हैं। इसके अलावा जो मेरा हल्का इंतखाब है औरंगी टाउन, हमने वफाकी बजट से जो है वो एक IT स्कूल का जो है संगे बुनियाद रखा है औरंगी टाउन के अंदर, और उसका जो बेस है वो बेसिकली AI से ही रिलेटेड है, क्योंकि पूरी दुनिया ग्लोबली जो है वो चेंज हो रही है, और अगर हम इस चेंज के साथ नहीं चलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। तो साथ साथ में ये भी बहुत ज़रूरी है, बहुत अहम है, जैसे कर्नल साहब ने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लोग इसके ऊपर बात भी नहीं करते और इसके ऊपर हमें करना चाहिए। असल तब्दीली तो ये है, हमने देखे मार्का हक अल्लाह ताला ने हमें एक दफ़ा फिर, मैं बार बार मेरी ज़बान पे आती कि अल्लाह ताला के हुजूर हम शुक्र बजा लाते हैं। जैसे कर्नल साहब ने कहा, लोग पता नहीं हमें क्या समझ रहे थे कि लोग रिटेलिएट करेंगे। हमारे फिगर्स को गिनते थे कि हमारे पास 7 लाख फौज है, हमारे पास एटमी इतनी चीज़ें मौजूद हैं, ये मौजूद है। लोग देख नहीं रहे थे कि हम जज्बा हुब्बुल वतनी से कितने सरशार हैं। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग हैं जो शहादत के इंतज़ार कर रहे होते हैं। हम तो अपनी अफवाज को बहुत बात की बात करेंगे, जब वो ज्वाइन कर रहे होते हैं उस वक्त वो अपने आप को वहाँ पर मुल्क के खातिर वो कुर्बान कर चुके होते हैं। अब आप देखें, जो पायलट्स थे हमारे, वो जाने से पहले वो सिग्नेचर करके जाते हैं, उसका पूरा प्रोटोकॉल कर्नल साहब बताएंगे क्या होता है। वो उस वक्त अपने आप को दे चुके होते हैं कि हम मुल्क के खातिर जो है अपनी जान को कुर्बान करने जा रहे हैं। और साथ में यही पाकिस्तानी कौम है ना, हम तो हमारे लिए सबसे अव्वलीन दर्जा जो है वो हम ये हमेशा दुआ करते हैं कि
कि अल्लाह ताला हमें शहादत नसीब करे, तो आप ऐसी कौम को ललकार रहे हो जो खुद शहादत के जज्बे से सरशार हो। हमें इस चीज़ का खौफ नहीं है, और हमारे लिए सबसे अहम चीज़ तो ये होती है साथ में कि हम अपने मुल्क के लिए कुर्बान होने जा रहे हैं। अब आप देखें, DGI इस्पार साहब ने कहा कि आप कराची वालों को ललकार कर देखें। मैं अगेन ये कहूँगा कि जब भी अपनी अफवाज से कहूँगा, जब भी कराची की बात करें तो सर आने दें इनको आने दें। हमारे यहाँ कल मुस्तफा भाई कह रहे थे, हाँ आने दें इनको, नहीं फौज एंड पे आए, आने दें। और उसके बाद देखें हमारे यहाँ जो न्यू ईयर पार्टी में जो यहाँ पर फायरिंग्स हो रही होती हैं, या फिर जो हमारी पख्तून बरादरी है, हमारे भाई, उनके शादियों में जो फायरिंग जो होती है, वो मेरे ख्याल से वो बहुत है, इनको आने दें। ये सिर्फ जैसे सोहेल भाई ने कहा कार्टून नेटवर्क उन्होंने बना के रखा है कि कराची को कब्जा कर लिया है, इन्होंने बंदरगाह तो लाहौर में बना दिया था। तो ये आए, हम मजा चकाएंगे इंशाल्लाह। हम अपनी अफवाज को बाद में तकलीफ देंगे कि बाद में आ जाए, इनको उठा के ले जाए, उससे पहले कराची वाले निमट सकते हैं। हम निमट लेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। हमने जो पाकिस्तान, हम तो वो कौम है जिन्होंने दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान के नक्शे को 2 टुकड़ों में तकसीम किया है और एक को पाकिस्तान का नाम दिया है। उस कौम से हमारा ताल्लुक है। हमने जब सोचा था हमारे अजदाद ने कि पाकिस्तान बनाना है, तो हमने बना लिया है। तो हम अपनी अफवाज को, जब कराची की बात आएगी तो हम कहेंगे सर आप थोड़ा सा बैक हो, पहले हमें करने दें, उसके बाद हम देखते हैं। अच्छा, वैसे दुनिया में जो है ना, वो जब बात हो रही होती है, जाहिर है पाकिस्तान, और अगर हम हिंदुस्तान के रकबे के हवाले से बात करें, सूबों के हवाले से बात करें, पॉपुलेशन के हवाले से बात करें, तो बड़ा फर्क है, अदाद शुमार में काफी फर्क है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में भी पहले हम ये देखते थे कि जी हिंदुस्तान जो है वो आगे आगे दिखाया जाता था। अगर मैं 2005 की बात करूं, 2010 की बात करूं, तो टेक्नोलॉजी के दौर में वो आगे दिखाई देते थे। ऐसे में अभी जो हम बात कर रहे होते हैं, खास करके कि जितने जहाज मार गिराए, हमने देखा राफेल की बात की, तो राफेल तो खरीद लेना आसान है, लेकिन राफेल को इस्तेमाल करना बड़ा मुश्किल है। सर इसके ऊपर आपका कमेंट मैं लूंगा, लेकिन यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हम ब्रेक पे तो जा रहे हैं। ब्रेक पे जाते जाते मैं आपको एक और बात बताऊं कि हमारी फोर्सेस के कुछ ऐसे सिपाही हैं जिनकी खिदमत को फरामोश नहीं किया जा सकता। एक खुसूसी पैकेज वो जरूर मुलाहिजा फरमाइएगा। पाकिस्तान एयरफोर्स की साइबर फोर्स, ये वो खामोश मगर फैसला कुन महाज के मुजाहिद हैं जो मार्काए हक के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स की साइबर ऑपरेशंस टीम का हिस्सा थे, जिन्होंने दुश्मन को उसके अपने निजाम के अंदर से हिला कर रख दिया। इनके बर्क रफ्तार और निहायत मौसर साइबर हमलों ने भारत के बिजली, पेट्रोलियम और एनर्जी ग्रिड्स को मफलूज कर दिया, जबकि हसास अस्करी और सरकारी तंसीबात से अहम डेटा हासिल करके दुश्मन की सलाहियतों को शदीद धचका पहुँचाया। ये वो जहन है जिन्होंने बगैर गोली चलाए डिजिटल महाज पर ऐसी कारी जर्ब लगाई कि दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। ये वो खामोश सिपाही हैं जिन्होंने मार्काए हक में पाकिस्तान एयरफोर्स के साइबर महाज की क़यादत करते हुए दुश्मन के निजाम को जड़ से हिलाकर रख दिया। ओके जी, वेलकम बैक। एक बार भी खुश आमदीद करेंगे। मेट्रो मनीज की खुसूसी ट्रांसमिशन बराह रास्त आप देख रहे हैं, और खास करके ट्रांसमिशन रात 12 बजे तक जारी और सारी रहेगी। और जश्न मैं तो कहता हूँ पूरा साल मनाए तो भी कम है, क्या कहेंगी? बिल्कुल ऐसा यही दिन है जिस दिन हम अपनी फौज से मोहब्बत का खुलकर इजहार कर सकते हैं और अपने आने वाली नस्लों को ये पैगाम दे सकते हैं कि जहां हमारी फौज जो है वो सरहदों की हिफाजत कर रही है, और खास तौर पे हम अपने यूथ को इस चीज में नहीं भूलेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में बहुत सारे मेहमान मौजूद हैं। इस वक्त सबसे सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि जाहिर है आप अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि आप टीचर रह चुके हैं, तो अपने नौजवान के जज्बे को जो है वो आप किस तरह से देखते हैं, खास तौर पे जो मार्काए हक की जंग थी जहां पर हमारे यूथ ने जो है वो बहुत आला किरदार अदा किया, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? आप यूथ स्पेशली आर्मी के हवाले से बात करें या सिविल यूथ की? ओवरऑल जो भी। मैं एक इनिशियल गुफ्तगू में जब मैंने AI का जिक्र किया था, तो उसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने कहा था इसमें ख़ासतौर पे जो 5th एलिमेंट था वो AI का था, और उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है जो आपने टीवी क्लिप्स पे देखी इन द फॉर्म ऑफ मिसाइल इज फायर्ड, या एयरक्राफ्ट ने हिट किया, या ड्रोन्स गए, ये तो फिजिकल चीज़ें थी। बट आपने कई जगहों पे सुना होगा कि फलानी चीज़ जैम कर दी गई, फलानी चीज़ हैक कर दी गई, फलानी चीज़। तो
इसमें आपने सोचने की कोशिश की कि इसके पीछे क्योंकि हमारे ज़माने में तो कंप्यूटर और ये टेक्नोलॉजी नहीं होती थी, तो जब हमारी नई जनरेशन आई है, यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि उसमें अब हमारे यहाँ ख़वातीन और मेल एंड फीमेल बड़े शाना बशाना एक तो चल रहे हैं इन ऑल टियर्स ऑफ आर्मी। यानी पहले सिर्फ एक ख़ास सॉफ्ट आर्म्स के अंदर जाया करती थी, अब बाकायदा फाइटिंग से रिलेटेड डिपार्टमेंट्स में भी हमारी ख़वातीन जो है वो जबरदस्त जा रही हैं। आपको शोहदा में भी ख़वातीन मिलेंगी। बिल्कुल। मरियम मुख्तार इज़ अ सिमिलर केस जो राशिद मिन्हास का केस है। अभी आप कराची की बात करते एजाज भाई, तो उसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि मैं ख़ुद भी कराची का बॉय हूँ। मैं 84 में आर्मी ज्वाइन की थी, और उस वक्त जब आर्मी ज्वाइन की थी तो आर्मी में ज्वाइन करना बड़ा एक रेयर होता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक शॉर्ट कमिंग ये थी कि हमारे उस वक्त आईसीएस भी नहीं होती थी। सही। तो फौज में जाना तो बहुत सारे लोग जाते थे, लेकिन वो जिगर और गुर्दा जिसको कहते हैं वो नहीं। कराची से जाके और गुजरावाला या कोहाट में आईसीएस भी होती थी, तो वो एक बड़ा सफ़र। और उस वक्त एफएससी किए हुए लड़की की क्या एज होती है, और वो पूरा ख़ानदान मेरा जो था वो आधा हाथ मेरा कोई 150 इमाम ज़ामिनों से बांधा हुआ था कि मैं जा रहा हूँ, पता नहीं वापस आऊँगा कि नहीं आऊँगा। तो आई वेंट टू कोहाट में मेरी आईसीएस भी हुई थी 1984। आप में काफ़ी लोग उस वक्त आई डोंट नो पैदा हुए हुए थे कि नहीं। और फिर आई जॉइंड आर्मी इन 85 और 87 में मैं पास आउट हुआ। 87 में फिर मलीर कैंट में आईसीएस भी ओपन हो गई। तो अब हमारे जो बलूचिस्तान के कैंडिडेट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, सिंध के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए बहुत बड़ी एक फैसिलिटी हो गई है कि जो हम यहाँ से जा सकते हैं। कमिंग टू योर क्वेश्चन, स्ट्रेट आंसर टू दैट कि हमारे यहाँ जो अब कैडेट्स पहले एक सैचल लेके फिरा करते थे, बैग जिसको आप कहते हैं, और उस पर पेंसिल और कलम से, अब नाउ एवरी कैडेट इज़ टूल्ड विद एंड एडेड विद अ लैपटॉप एंड iPads। ठीक है। अब सारा का सारा काम जो है हमारे स्टाफ कॉलेज पहले हुआ करता था, अब देयर इज नो रिटन वर्क। मैं 2010 में जीएसयू में था, और OAS सिस्टम के हवाले से बल्कि मैं 2010 में आया था कराची आफ्टर 26 ईयर्स 84 के बाद। तो OAS सिस्टम इज ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। तो अब जो आगे यहाँ पे पेपरलेस टेक्नोलॉजी का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वी हैव सीन दैट इन बिफोर 2010 हमारे यहाँ वो सारा पेपरलेस हो चुका था। ठीक है। तो ये लेवल हमारा, मतलब तो सोचिए अब जो बच्चे जिनको मैं भी नहीं जानता, मुझसे भी 50 साल बाद के कोर्स के सब आए हुए हैं, तो टेक्नोलॉजी हैज़ गॉन फार अवे। एंड इसमें हमारे बच्चे बच्चियाँ आर्मी के भी और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के और बहुत सारे जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं हु आर नॉट वेयरिंग यूनिफॉर्म बट दे आर पार्ट ऑफ सिविल आर्म फोर्सेस एंड डिफेंस फोर्सेस। दे आर वर्किंग विद अस, दे आर पैरेलल विद अस, एंड वी आर गोइंग वेरी फार अहेड विद मैनी कंट्रीज। ऑपरेशन बयानुल मरसूस और ये जो आपका मार्का हक है, डोंट टेक इट एज एन ओनली ऑपरेशन। इट इज़ जस्ट वन ऑपरेशन और जस्ट अ इनिशियल ऑपरेशन। अभी देर आर मैनी ऑपरेशंस टू कम, टाइम्स टू कम, जिसमें बहुत सारा आर्सेनल और वेपनरी तो अभी सामने ही नहीं आया, इस्तेमाल ही नहीं हुआ, जिसके बहुत सारे रिफ्लेक्शंस आप कुछ मीडिया पे देख लेंगे, कुछ काफ़ी चीज़ों में देख लेंगे। और ये चीज़ मैं श्योरिटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं उसका एक अरसे तक हिस्सा रहा हूँ। व्हेन एवर टाइम कम्स, कौम हमें हमेशा अपनी तवक्को से 10 कदम आगे इन क्या बात है, बेहतरीन। अच्छा जी, दूसरी जानिब जो है मुनव्वर साहब मौजूद है। मुनव्वर साहब, हम 65 की बात कर रहे थे, 70 71 की बात कर रहे थे, और आपने तो माशाल्लाह वो सारी जंगों के मैदान देखे भी हैं। उस वक्त भी आपने कहा कि जी जो यूथ है उसका किरदार अलग नज़र आता था। अब भी आप ज़ाहिर अल्हम्दुलिल्लाह, और आने वाले दिनों में भी अगर आगे कोई ऐसा सिलसिला होता है तब भी अल्लाह ने ज़िंदगी दी, हालात ने दिया साथ, तो इंशाल्लाह आप आने वाले वक्तों को भी देखते चले जाएंगे। सर, जो यूथ का अब का जो एक मयार है और उस वक्त जो यूथ का एक मयार था, इसमें कोई डिफरेंस नज़र आया आपको? मैं इसका जवाब देने से पहले फिर एक बात कहूँगा जी, क्योंकि आर्मी के कनेक्शन से बहुत बात हुई। तो मैं आपको बताता चलूँ कि मैं खुद, मेरी पैदाइश जो है CMH काकूल में हुई, माशाअल्लाह। इसलिए कि मेरे फादर जो थे वो इंडिया से आए थे, तो चीफ इंस्पेक्टर थे पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल। क्या बात है। मेरा भाई ब्रिगेडियर था आर्मी के अंदर मारमट को में, मेरी सिस्टर डॉक्टर थी आर्मी में। मेरी सारी ज़िंदगी कैंटोनमेंट में गुजरी। अयूब खान के ज़माने में तो अच्छा 14 डिवीजन इवेंट जो ढाका में था, वहाँ भी मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ, शर्फ मिला। वो भी मैंने देखा कि पाकिस्तान का, मतलब मेरा बड़ा
और फिर मैंने स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के ऊपर किताबें भी बहुत लिखी। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में मेरी एक किताब थी, हाउ टू डिफेंड पाकिस्तान, और 73 के अंदर बाकायदा रेफरेंस के तौर पर इस्तेमाल होती है और बाकायदा कोर्स के अंदर शामिल है। ये तो ज़ाती से मैंने कहा थोड़ा सा ज़ाती तक भी होना जी जी चाहिए ना। बिल्कुल 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 ज़रूरी है। अब आइए कि आपने जो यूथ की बात की, मैं फील्ड मार्शल परसों या नरसों शायद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, याद है आपको? उसके अंदर बहुत सारी करारदादें पेश हुई जो कि आपके सामने ही हैं, लेकिन उन्होंने फिर तकरीर की, सीनियर कमांडर से पाकिस्तान के एड्रेस किया। उसके अंदर उन्होंने एक पिवटल लफ्ज़ कहा, वो लफ्ज़ क्या था? और उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। वो पूरी कौम के भी नाम भी था और अफवाज पाकिस्तान के नाम भी था, यूथ के नाम पे भी था, बुजुर्गों के नाम पे भी था, आर्मी ऑफिसर्स के नाम पे था जो हाजिर हैं और जो रिटायर्ड हैं उनके नाम भी था, मेरे जैसे साथियों के नाम भी था। ख़ास तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए ज़रूर था, इसलिए कि ये एक यूनिक वाक़या होता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अपना डिफरेंसेस छोड़ के और कौम के पीछे खड़ी हो जाती हैं। तो ये बहुत ज़बरदस्त बात उन्होंने कही कि चाहे कुछ हो जाए हम पाकिस्तान के लिए एक हैं। उन्होंने लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया उस पर मैं आ जाता हूँ जल्दी से। उन्होंने कहा जंग तो हम जीत चुके हैं, सारी दुनिया ने उसका एतराफ़ किया। उसके दो बड़े सबूत हैं। एक सबूत के तौर पे तो आप ट्रंप की बार बार तारीफ को पेश करते हैं, लेकिन उससे बड़ा सबूत क्या है? उससे बड़ा सबूत यह है कि पाकिस्तान की जो इंटेग्रिटी का लेवल था वो बड़ा लो था। पाकिस्तान, देखिए मैं बात कर रहा हूँ ज़रा तल्ख है, पाकिस्तानियों की पहचान लोगों के सामने जो इंडिया के इल्ज़ाम की वजह से हो या किसी और के इल्ज़ाम की वजह से हो, खुद पाकिस्तानियों की कुछ हरकत भी ऐसी हैं, उसमें वो भी शामिल है। उसके अंदर कोई ऐसी कोई कहता था ये दहशतगर्द हैं या उनको सपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। कोई कहता था कि ये गैर कानूनी कश्तियों में बैठ के ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है ना। ये बुरी लगे ना आपको बात, मुझे भी बहुत बुरी लगती है जब मैं ये कहता हूँ तो दुखता है, यहाँ तकलीफ होती है, लेकिन जो हकीकत है वो तो आपको कहनी पड़ेगी ना। इस मार्के की वजह से जो पॉजिटिव पॉइंट ये हुआ है कि जो हमारी कौम का जो पॉजिटिव एंगल था जी मार्का एफ की वजह से वो सामने आ गया उभर के। हमें क्या किस रोल के लिए मुंतखब किया गया? 75 ईयर्स में आज तक पाकिस्तान ने कभी किसी बड़े वॉर या किसी बड़े तनाज़े में, चाहे वो खित्ते का हो चाहे वो कहीं और का हो, कोई रोल नहीं प्ले किया। ये ज़रूर था, हेनरी किसिंजर का जिक्र करते हैं, बट वी नेवर मीडिएटेड बिटवीन देम, वी सिंपली वॉज अ ब्रिज थ्रू विच हेनरी किसिंजर पास्ट एंड वेंट टू चाइना। ऑल द टॉक्स वर डन बाय देमसेल्व्स और उसके बाद फिर निक्सन थे। हमें ये यूनिक मौका इसलिए मिला कि हमने मार्का हक में एक तरफ हमारी अफवाज ने बहादुरी का सबूत दिया, दूसरी तरफ इस कौम ने ये साबित किया कि वो इस काबिल है कि दुनिया उस पर भरोसा कर सकती है। किस लिए? ट्रेड में तो हमने कोई बड़ा कारनामा अंजाम नहीं दिया है, हमारी मईशत तो कमज़ोर है, साफ बात कहनी चाहिए। लेकिन जो कारनामा हमने अंजाम दिया वो ये है, हमने वॉर के अंदर था। आपको पता है हुआ क्या है? कौन साहब मेरी बात को ओके करें या हो सकता है डिफरेंस कर दें। वॉर में रेडिकल चेंज आया है। अब जमाना आ गया है मिसाइल्स का, एयर डिफेंस सिस्टम्स का, ड्रोन्स का, ठीक, और आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया, आपने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी इक्वली जंग होती है हाथ में फौज के भी और कौम के भी। क्या बात है, तो जबरदस्त। इस तरह, और तीसरे मैं एक और जाऊंगा, मैं आपने इनसे मीडिया का जिक्र किया था, जी। जरा मैं तफसील से इंडियन मीडिया के ऊपर भी जाऊंगा अगर आप इजाजत देंगे तो मुझे। क्योंकि वक्त थोड़ा सा मुख्तसर में चाहूंगा, हाँ। थोड़ा जल्दी से लेकिन इसको मैं ये हम बता कर दें, दूं वाइंड अप तो ज्यादा कि चाहोगे। हमने ये साबित कर दिया कि हम इन चारों शोबों में इस दौरान खामोशी से एक्सपर्टीज हासिल करते रहे। हमने आखिरी जंग ज़रा से पहले की थी, याद है आपको? जब उस वक्त भी ट्रंप थे, वियतनाम के अंदर वो एक
इंडियन पायलट गिर गया था पाकिस्तान के अंदर, उसे हमने कैद कर दिया था, फिर गुड विल जेस्चर हमने उसे छोड़ दिया था। बानी का दौर था, याद है आपको जी। तो उस वक्त, लेकिन इस जंग में, इस रेडिकली चेंज वर्ल्ड के अंदर अब क्या देखिए बात है। हर फोर्स का किरदार डिफरेंट है ठीक। बनिस्बत उसके। मैंने बताया डॉग फाइट से ड्रोन्स पे आ गए हैं आप, तो एयर फोर्स जो है उसका ठीक। रोल। अच्छा, मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि वक्त जो है ना बड़ा मुख्तसर सा भी है, और ये जितना भी हम कहना चाहें पाक अफवाज की दास्तानें अगर हम सुनाएं या पाक अफवाज की कुर्बानियां सुनाएं तो लफ्ज कम पड़ जाएंगे, वक्त कम पड़ जाएगा, लिखारी लिखता चला जाएगा, पेज कंप्लीट नहीं होंगे। और यहाँ पे भी वक्त बड़ा मुख्तसर सा है। हमारे मेहमानी गिरामी जो हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है, आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। जाते जाते एक नारा लगाएंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।